हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल राम राम। तहे दिल से स्वागत करते हैं एक और डाइजेशन के बहुत ही प्यारे और लेक्चर नंबर 3 में। देखो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कुछ बातें, लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ बातें पढ़ी, तुम्हें प्रैक्टिस सीट दी गई ताकि तुम वहाँ से आसानी से और बहुत ही प्यारे तरीके से कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओ। आई थिंक आपने सोल्व किया भी होगा, समझा भी होगा सारी बातें। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। डाइजेशन को हम लगभग 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, तीसरा लेक्चर और चौथे लेक्चर में इसको ख़त्म करके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी डन कर देंगे। तो अभी तक सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी जहाँ पर हमने सारी बातें की, जो भी बातें हमने पढ़ी या फिर जो भी सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे करके देख ली। ऐसा कोई खतरनाक वाली बात नहीं है कि मतलब हो क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, देखो हमने एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर लिया, तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो सकती है, ये वाली डायग्राम तो मैं पहले ही बता सकता हूँ। तो जो मैं तुम्हें जब एलिमेंट्री कैनाल हम जब पढ़ रहे थे तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमने पहले देख ली। चाहे आपकी जो पेंक्रिया पेंक्रियाज की हटाएंगे थोड़ी देर के लिए, साइड में रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने वहाँ पर बताया था तुम्हें, मैंने आपको विलाई और रुगी में डिफरेंस, सारी चीज़ें जो थी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम बहुत ही प्यारे से तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा लेक्चर 3 है, उसका मेन पर्पज जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड। हालांकि पूरा नहीं होगा, आई नो ये पूरा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल include the salivary glands, liver and pancreas। क्या बात बोल दी सर, सच में ऐसा होता है? माफ़ कर दो सर, सच में ऐसा होता है? बिल्कुल सही यार। इन्होंने बोला है कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, पहले तो बताओ, अगर मैंने वहाँ पर कुछ बातें थी कि मैंने कुछ वहाँ पर बातें बताई थी, कहाँ पर? जब हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पर हम बात कर रहे थे टूथ की, दांतों की, तो अब मैंने एक बात बताई थी कि आपके पास ये 3 लेयर से बन के बन सकते हैं। आपकी एक्टोडर्म हो सकती है, आपकी मेसोडर्म हो सकती है, या आपकी एंडोडर्म हो सकती है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ डर्म वर्म की मैं बात कर रहा हूँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ से सिक्रेट हो सकती है? तो मैं अगर बोलूँ एक्सोक्राइन, तो मेरे दिमाग में एकदम से एंडोक्राइन भी मेरे दिमाग में एकदम से एंडोक्राइन भी आएगा। सर एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ये सर कहीं ना कहीं हमने 10th क्लास में पढ़े। क्या मतलब कि सर एंडोक्राइन जो होता है ना, एंडोक्राइन वो तो क्या करता है सर, हार्मोन रिलीज करता है, हॉर्मोन्स। और जो एक्सोक्राइन से नहीं आपके एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं। तो बिल्कुल सही। एक्सोक्राइन का मैं सीधे से अगर मैं बात बोलूँ कि एक्सोक्राइन जो होते हैं इनमें डक्ट्स होती है। मेरे पास क्या होती है? इनके डक्ट्स होती है, मतलब एक्सोक्राइन में मेरे पास डक्ट्स होगी। वाह क्या बात बोल ली सर। और एंडोक्राइन में मेरे पास डक्टलेस होगी। ये बात तुम बाद में करेंगे, मेरे पास एक पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके ऊपर, ठीक है, जहाँ पर सारे चैप्टर पढ़ाए और उसमें सारी बातें करेंगे, उसको भूल जाओ। यहाँ पर मैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस की बात करता हूँ, जिसको देखकर अपने को आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या 1-2 लिख लेते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में, एक दो डाइजेस्टिव जूस के बारे में अपन बात कर लें ताकि अपने को मजा जाए। क्या बात कर रहे हो, सच में सर? हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम की। छोटी सी बात करूँगा, नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब ये क्या आता है डाइजेस्टिव एंजाइम की मैं बात बोलूँ कि सर होता क्या है? देखो डाइजेशन का मतलब तो समझते हो ना, ठीक है? हाँ सर। तो डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब ये कुछ ऐसा मान सकते हैं कि केमिकल्स होते हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं। हाँ, ऐसा मान के चलो सिंपल भाषा में कि कुछ केमिकल होते हैं, प्यारे प्यारे केमिकल्स होते हैं जो अपने डाइजेशन में काम करते हैं। अब यार सिंपल भाषा में तो ये समझा सकते हैं ना कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से डाइजेशन होता है। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। आगे चले ताकि हम थोड़ा सा प्रेम से पढ़ पाए। चल लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना प्यार से बोल रहे हो, एक बार जोर से बोलेंगे जय माता दी। चलो, स्लाइवा लार्ज इसको बोलते हैं। स्लाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स, याद रखना 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। द पेरोटिड, याद रखना द पेरोटिड जो कहाँ पे होगी? देखो इन्होंने स्टाइल इनसे ऑर्डर ने पता है गेम खेल रहे हैं।
स्टाइल में इन्होंने बता दिया, बाबराव के स्टाइल में इन्होंने बता दिया कि कहाँ पर है ये। देखो तुम्हें जल्दीबाजी में तुम पढ़ लोगे एनसीईआरटी को, देखो एनसीईआरटी को डिकोड करना है सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर तुम जल्दी जल्दी पढ़, देखो पेरोटिड सिक सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर लॉ जो ऐसा पढ़ लिया, फिर तुम पता है यहाँ से क्या नोट करोगे कि वहाँ से नोट किया मैंने कि 3 पेयर होते हैं जो पेरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर हो गया और सबलिंगुअल हो गया, और ये लिख के आपने नोट्स बना लिया और क्वेश्चन आ गया सब बताओ सब मैंडिबुलर कहाँ आता है, फिर तुम अड़ जाओगे, अरे नहीं सर हमने तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ी है, हम कैसे मान ले सर, हम कैसे मान ले कि कुछ अलग से क्वेश्चन आए। बट एनसीईआरटी वालों की देखो कितना प्रेम भावना तरीके से उन्होंने बता दिया, उनकी जगह भी एक तरीके से उन्होंने बता दी। ये चीज़ें एनसीईआरटी करती है, तभी तो एनटीए जो है कितना चालाक बन के सारे क्वेश्चन एनटीए से पूछ लेता है। और अगर एनसीईआरटी को इतने ही प्यारे तरीके से पढ़ते हैं तो एवरीवन विल बी द टॉपर, सारे के सारे टॉपर होते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, देखो पेरोटिड सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर या फिर सबलिंगुअल तो सब याद रखते हैं, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब पेरोटिड कहाँ पाते हैं, आपके पास गलों के पास, सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर कहाँ पाते हैं, आपकी लोअर जो नीचे का जबड़ा होता है वहाँ पर, और सबलिंगुअल का जो आपकी जीभ के नीचे, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, इस चीज़ को, ठीक है ना, इसको मत भूल जाना, ठीक है ना, इसको मत भूल जाना, ये याद रखना है कि आपको मेरे पास पेरोटिड गाल, ठीक है, पेरोटिड मतलब गाल, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी बोलो, लोअर जो आपके नीचे के जबड़ा है उधर, और आपका सबलिंगुअल है। लिंगुआ किसको बोलते हैं, देखो लिंगुआ किसको बोलते हैं, जीभ को मैंने पिछली वाली क्लास में बोला था, तो लिंगुआ जीभ को बोलते हैं, तो सबलिंगुअल मतलब जीभ के आसपास ही होगी ना, इर्द गिर्द मतलब जीभ के नीचे, ठीक है। तो दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, द सीक्रेट स्लाइवरी जूसेस इनटू द बक्कल कैविटी। याद रखना दीज ग्लैंड्स मतलब ये जो ग्लैंड्स हैं कहाँ सिचुएटेड रहती है, बक्कल कैविटी के बाहर, और स्लाइवरी जूस सीक्रेट करती रहती है बक्कल कैविटी। मतलब जब आप खाना खाते हो तो अंदर से लहर आती है ना, लहर आती है ना, लहर आती है, ऐसा नहीं मोहब्बत बरसा देना तू, मेरे को नहीं आता गाना, मोहब्बत आया है प्यारा है, सॉरी ये चीज़ें याद रखना है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सर क्या बात करें, सच में नहीं है। एक बात याद रखना, जो आपके पास जो स्लाइवा का पीएच तुमसे पूछ लिया जाता है, स्लाइवा का पीएच कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ याद रखनी है। स्लाइवा का पीएच होता है 6.8 मतलब मैं बोलूँगा स्लाइटली एसिड, स्लाइटली एसिडिक। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें होनी नहीं चाहिए। कैसे, अरे पता है ना पीएच स्केल तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, इधर जाएंगे तो एसिडिक बढ़ता जाएगा, ठीक है, 7 पे न्यूट्रल हो गया, और इधर जाएंगे तो मेरे पास बेसिक बढ़ता जाएगा। मुझे पता है इधर से इधर अपना 7.4 ब्लड भी हो गया, कुछ स्लाइडली एसिडिक, इधर जाएंगे तो HCl भी अपने को मिल जाएगा, इधर अपने को पता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। चलो फालतू की बातें हैं, बट तुम्हें पता है 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, ऐसा कोई नई बात तो बता ही नहीं रहा मैं, यस और नॉट। अरे ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने लिख दिया कि आप है ना बता दो कंपोनेंट्स कौन कौन से स्लाइवा का। तो कंपोनेंट्स का मतलब सीधा से मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें जो हेल्प करती है स्लाइवा में। चलो लिख लेते हैं, पहला लिख लेता हूँ मैं बहुत शानदार तरीके से, स्लाइवरी अमाइलेज। सर ये क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलेज, या फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका नाम टाइलिन भी दिया जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका नाम टाइलिन भी दिया जाता है। सर आप तो पटाइलिन लिख रहे हो, हाँ ठीक है, मैं तो नॉलेज लिखूंगा तो क्या तुम कनॉलेज पढ़ोगे, एन नहीं होगा, कनॉलेज पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना, टाइलिन ही पढ़ोगे ना, समझ रहे हो, टाइलिन ही पढ़ोगे ना, हाँ टाइलिन ही पढ़ोगे ना, तो नॉलेज ही पढ़ोगे ना, कनॉलेज तो नहीं पढ़ोगे, कनाई पढ़ते हो क्या, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप याद रखो, ठीक है ना। आगे चलो आयंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहला हो गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो स्लाइवरी अमाइलेज क्या है मेरे पास, स्लाइवरी अमाइलेज ये मेरे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसका भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, दूसरी चीज़ देख लेते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, आयंस हो सकते हैं, जैसे अपने पास सोडियम प्लस हो गया, मेरे पास K प्लस हो गया, मेरे पास क्लोरीन हो गया, ठीक है, मेरे पास SCO3 हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास लाइसोजाइम्स हो सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। क्या बात करो, सच में सर
खाओ मम्मी कसम। मतलब हो सकता है ना, क्या दिक्कत है। अब लाइसोजाइम मतलब ये एंटी बैक्टीरियल होंगे, आपकी जो सेल वॉल है ना, जो आपकी जो बैक्टीरिया सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर उनको बचा देंगे। अरे ऐसा कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो आपका म्यूकस होता है, आप ऐसा लिख सकता हूँ म्यूकस, ताकि आपका खाना का लुब्रिकेशन बना रहा है, आपका खाना अच्छे से गले से उतर सके, ठीक है ना। तो लुब्रिकेशन पे आप काम कर सकता है। और ये क्या काम कर सकता है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। तो ये सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या जाएगा, मज़ा, क्या जाएगा, मज़ा 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 मज़ा। और पानी तो होता ही है, पानी का बारे में क्या बोला। क्या क्या पढ़ा मैंने, कंपोनेंट्स कौन कौन से पढ़ लिए, क्या बात कर रहे थे सच में, क्या क्या पढ़ लिए मैंने, बताओ क्या क्या पढ़ लिए, बताओ क्या क्या पढ़ा दिया सर आपने। हमें कुछ नहीं आता सर, आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हो, पता चलता नहीं है। कंपोनेंट्स देखो, मैंने पहला देखा एंजाइम की बात करें, एंजाइम की बात करो, स्लाइवरिमाइलेज, ठीक है। टाइलिन हो गया, टाइलिन उसका नाम है दूसरा। जैसे मेरा नाम आंसू भी है, चाहे मेरे को आंसू बोले आकाश बोलो, मैं तो रहूँगा तो वही ना। क्या बात कर रहे हो, सही है ना। चाहे मेरे को आंसू बोलो या आकाश, रहूँगा तो मैं वही, ठीक है। क्वालिटी वही रहेगी। अब मेरे को कोई आंसू बोलो, कोई आकाश बोलो, नाम तो वही रहेगा ना, ठीक है। चाहे मेरे को आंसू मोटिस बोलो, ठीक है, चाहे मेरे को आकाश मीणा बोलो। अगर मैं खराब पढ़ाता हूँ तो मैं आकाश मीणा बन के पढ़ाऊँ तभी खराब ही पढ़ाऊँगा, आंसू मोटिस बन के पढ़ाऊँ तभी मैं खराब ही पढ़ाऊँगा। उसमें कोई ऐसा कोई चेंज वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने आयंस की बात करी, Na+, सोडियम प्लस, आपके पास पोटेशियम प्लस हो गया, क्लोरीन हो गया, SO3- हो गया। तो सारी चीज़ें हैं, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये क्या कर दिया सर, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लेना। चलो फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन की बात कर रहे हैं, उन्हीं फंक्शंस को देख लेते हैं। अब थोड़ा है ना डिजिटलाइज पढ़ते हैं, तो चलो सर आपने लिख ही दिया, आप बता भी दो क्या क्या है। पहला तो आपका जो मुंह है, स्लाइवा का काम, तो जो आपकी जो लार है या स्लाइवा है धीरे धीरे सिक्रेट होती रहेगी, अंदर अंदर सिक्रेट होती रहेगी। तो आपका जो मुंह है वो मॉइस्ट होता रहेगा, मतलब अच्छे से मॉइस्ट होता रहेगा। और इस मॉइस्ट की वजह से आपके मुंह में बदबू नहीं आएगी वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करता हूँ तो मैंने पहला बोला था कि एक चिक में होता है। कहाँ होता है, चिक में। देखो यहाँ पर देखो, तो मेरे पास चिक गाल में है। देखो सब मैंडिबुलर की मैं बात कर रहा हूँ तो देख लो कहाँ पर है। और सब लिंगुअल की देखो, सब लिंगुअल तो यहाँ पर देखो जीभ के पास है, जीभ के नीचे ये लोअर जो नीचे वाला जबड़ा है ना उसके नीचे है देखो, और ये आपके पास गाल। तो तीनों आपको याद होनी चाहिए जगह, ठीक है। नहीं तो डायग्राम अपने मस्तिष्क में याद कर लीजिएगा, और याद तो करना ही है, ठीक है। आपकी स्वेलिंग में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी स्पीचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कीप द माउथ एंड टूथ क्लीन करने रखने का काम करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो मैंने बताई दिया तुम्हें, ठीक है। जो मतलब कुछ बैक्टीरिया आ जाए तो आपकी गालों की दीवारों को नष्ट करने की कष्ट करते हैं, बट आपका जो स्लाइवा है उसको बचा लेता है। डाइजेस्टिव फंक्शन का तो मैंने बताया दिया कि इसमें डाइजेस्टिव फंक्शन में एंजाइम्स वाला सारी बातें बता दी मैंने। जहाँ पर मैं बताऊँगा स्टार्च को कैसे कन्वर्ट कर देता है, या फिर सारी चीज़ें किसको कैसे कन्वर्ट करता है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता ही दूंगा। बाइकार्बोनेट क्या होता है, SCO3-, वो भी एक्ट एज अ बफर। ये बाद में बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक ये सारी बातें मेरे पास क्लियर हो जाती हैं तो मज़ा आ जाता है। चलो सर आगे बढ़े, आगे चले क्या, आगे चले। गैस्ट्रिक ग्लैंड की जब भी बात करते हैं तो डायरेक्ट गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टोमक। एक एक करके देख लेते हैं। तो मेरे पास टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप हो जाता है मेरे पास शानदार तरीके से, पहला टाइप हो जाता है गोबलेट सेल, या फिर उनको आप बोल सकते हो म्यूकस सेल। बताओ म्यूकस सेल बोलो या आप उनको गोबलेट सेल्स बोलो, ठीक है। दूसरा तरीका है मेरे पास, उनको आप ऑक्जेंटिक सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। और तीसरा और जो प्यारा तरीका है वो मेरे पास है पेप्टिक। कौन सी, पेप्टिक बोलो दो आप उनको, चीप सेल बोल दो आप उनको, जाइमोजेनिक सेल बोल सकते हो। तो जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हो, ठीक है। आप पेप्टिक बोल सकते हो, आप चीप बोल सकते हो। मतलब नाम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि यार कभी अगर आपके पास ऐसा नाम आ जाए, हो पेप्टिक की जगह चीप आ गया या फिर जाइमोजेनिन आ गया, तो
तो ओहो आप तो कंफ्यूज जाओगे, तो कंफ्यूज तो अपने को होना ही नहीं है। स्पेलिंग कभी कभार गलत हो जाती है, माफ़ कर दिया करो, ठीक है। अब पढ़ेंगे इनके एक एक करके, इनके बहुत ही शानदार तरीके से इनके एक एक करके सारे के सारों को मिल के मारने वाले हैं। तो पहले वाले को देखते हैं, और पहले वाले के देखते हैं। म्यूकस सेल की मैं बात करता हूँ, तो म्यूकस का पहला जो प्यारा काम होता है वो लुब्रिकेशन होता है। क्या काम होता है सर? लुब्रिकेशन। ठीक है। मतलब अगर आपके स्टमक की बात करते हो, आप HCl भी होगा, यस तो नो, आपके पास HCl होगा या नहीं होगा? HCl होगा ना, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तुम्हें पता है HCl जो है, HCl चाचा जी हैं कितने एसिडिक हो सकते हैं। अगर आप सोचो किसी की बॉडी पर एसिड गिर जाता है तो कितना बुरा हाल होता है। सोचो आपके इंटरनल ऑर्गन जो कितने मुलायम से होते हैं, कितने प्यारे से नन्हे से मुन्ने से होते हैं, अगर उन पे एसिड गिरेगा तो क्या हालत हो सकती है उनकी। सोचो एक बार, इन पर मन में सोच के देखो क्या गुजरेगी उनके ऊपर। तो इन्हीं को उनके साथ कुछ ना हो, तो यही काम अपने पास म्यूकस क्या करता है, ये जिम्मा उठा लेता है कि मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्ट का काम करूँगा। मैं प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मतलब अगर HCl ज़्यादा सीक्रेट भी हुआ तो क्या काम करेगा, दीवारें बनेगा, जैसे एवेंजर्स बना लेते हैं ना, दीवार बना लेगा और बचा लेगा। तो यही काम कौन करते हैं, बहुत। तो म्यूकस और गॉबलेट सेल की मैं बात करूँ तो दो काम देख लिया मैंने, बहुत प्यारे जो इंपॉर्टेंट है नेट के लेवल पर। इससे ज़्यादा देखो डीप में क्यों जाना है, सीधी सी बताओ, डीप में क्यों जाना है बताओ, नहीं जाना है ना। जो जितना पूछा जाए उतना जाओ, ज़्यादा अति भी हर चीज़ की खराब होती है। हमारे सर ने बताया, अलग सर ने, कौन से सर ने, फिजिक्स वाला सर ने, मतलब जब हम पढ़ते थे उनसे। तो लुब्रिकेशन, प्रोटेक्ट्स, ये भी समझ में आएगा। चलो आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं। आपके पास ये अगला है ऑक्जेंटिक सेल बोलो या पेराइटल सेल बोलो, नाम है क्या, तो इनका दूसरा नाम भी लिख देते हैं। दूसरा नाम लिखना बहुत प्यारा जरूरी हो जाता है। कभी कभार है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या है, मेरा नाम जैसे बोल दिया कि जैसे देखो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ऑस्मोटिक्स के नाम से, बोल दिया कि आपकी क्लासेस तो आकाश सर लेते हो, एकदम से चौंक गए, हैं आकाश सर नाम का तो कोई था ही नहीं, कि आकाश कौन आ गया, हे भगवान हमारे तो आंसू सर पढ़ाते थे, चाहे बुरा पढ़ाते पर पढ़ाते तो वही थे, आकाश कौन आ गया। बट उन्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि आकाश और आंसू तो एक ही। उसी प्रकार तुम्हें तो यहाँ पढ़ा दूँ मैं ऑक्जेंटिक सेल और क्वेश्चन में आ जाए पेरिटल सेल्स, और फिर वहाँ सोचे यार हमें तो पेरिटल सेल पढ़े ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। फिर बाद में डिस्कस करोगे, अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, हमें तो कुछ आता ही नहीं था। बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वही कुछ बात है। तो इसको हम देखते हैं, कुछ चीज़ों में देख लेते हैं। इसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक तो मैं HCl में डिवाइड करता हूँ, मैं इसको एक CIF में डिवाइड कर देता हूँ। क्या बात कर रहे हो सर, क्राइम इंडियन फोर्स, अरे नहीं, कास्टलिन इंटरवेंस फैक्टर। अब इसके बारे में बात करेंगे। चलो HCl की पॉइंट्स देख लेते हैं, एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है एंटी माइक्रोबियल होता है ये, ठीक है। ये तो अब HCl ऐसा थोड़ी है कि HCl ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो आपकी धज्जियाँ भी उड़ा सकता है, तो मतलब HCl को रखने नहीं दे, पर HCl का काम भी तो बहुत है। ये कुछ किसी चीज़ों को एक्टिवेट भी करता है। सर किसको एक्टिवेट करता है ये मुझे नहीं पता। एंटी माइक्रोबियल हो गया मेरे पास HCl, पहला पॉइंट मेरे पास था। दूसरा पॉइंट मैं अगर बोलता हूँ, आपके पास जो आयरन होता है, ठीक है। अब ये तुम्हें बताना है, इसको फेरस बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, ये तुम्हें बताना है। इसका एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कौन करता है मेरे पास, HCl करता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कौन करता है मेरे पास, HCl करता है। अगला देखो HCl है तो एसिडिक मीडियम बनाने का काम कौन करेगा, एसिडिक मीडियम बनाने का काम कौन करेगा, एसिडिक मीडियम बनाने का काम एसिडिक मीडियम बनाने का काम कौन करेगा, सीधे से बताओ, एसिडिक मीडियम बनाने का काम कौन करने वाला है, HCl। तो ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। अगला है कुछ एंजाइम्स को, जैसे ट्रिप्सिनोजन को चलो नहीं कुछ नहीं बोला मैं, कुछ नहीं बोला, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको भी ये एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे अगली बात बोलता हूँ मैं, एक्टिवेट्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स एंजाइम्स। आगे इसका पूरा और प्यारा घर का नाम क्या है, घर का नाम तो CIF है, बस प्यारा नाम क्या है, जैसे अगर बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ाने वाला नाम ऑस्मोटिक्स और ऐसे रियल नाम का आकाश, काशल,
इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक, देखो स्पेलिंग में कुछ गलत हो जाए तो माफ कर देना। इंट्रिंसिक फैक्ट, ठीक है ना। देखो यार, सब अपने को समझना इंपॉर्टेंट है, तो स्पेलिंग का इंग्लिश का मास्टर नहीं बना है, ठीक है ना। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये आपका हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। किसको? विटामिन B12 को, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है अपने पास, ये करता है, ठीक है। RBC मैच्योरेशन का भी चला कुछ होता है, बट उसको बाद में समझाएंगे आराम से, ठीक है। अब इधर देख लो, जाए आपके पास ये जो चीज़ें लास्ट वाली चीज़ बची, जे आपकी जो एंजाइम्स है, ठीक है, इनएक्टिव रूप में होते हैं, उनका से कुछ काम करवाता है। इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे अभी, तो और ज़्यादा अपने को मज़ा आएगा। जहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कुछ प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे, जहाँ पर हमने देखो बातें बहुत सारी है करने को, ऐसा नहीं, बातें बहुत सारी है करने को, पर धीरे धीरे करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एक साथ में तुम्हें पूरा 56 भोग रख दूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। अब मज़ा तो तब आएगा, चलो आज कुछ अच्छा आ रहा है, कल और अच्छा, एक दिन में ख़त्म कर दो। अब सोचो 56 भोग है, एक साथ रख दे तो दो कुछ खाया और ख़त्म। अब बाकी बचे तो वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा करो ना, रोजाना एक पकवान है ना, तो रोजाना एक पकवान है तो मज़ा आ जाएगा। 56 दिन तक आनंद ही आनंद, वो वाला आनंद चाहिए कि 56 दिन तक मैं आनंद हूँ, या फिर वो एक दिन आनंद कर लो फिर अगले दिन सोचते तो यार वो है ना, मैं फिर सोचते रहो कि यार मैं 56 एक साथ नहीं खाता ना, तो मज़ा आता बाद में। इससे अच्छा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सुघड़ा रीतु हाय पहले होए, ठीक है। एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, और एंजाइम्स हैं, ठीक है, बट याद रखना ये हाईली एसिडिक में काम करते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। माहिया मेरे माही, चलो कुछ और बातें लिखते हैं यहाँ पर ताकि तुम्हें और मज़ा आए, ठीक है। कुछ और बातें लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अपन प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले प्रश्न। चलो अब मेरे पास है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा जो अभी बातें करी थी मैंने, उन्हीं को मैं डीप में कर लेता हूँ। अभी उन्हीं को डीप में कर ले होता हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स है, थोड़ा बहुत क्या क्या हो जाता है, कौन किसको क्या कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास बात करें यहाँ पर, अगर मैं टॉपिक भी डाल दूँ कि गैस्ट्रिक एंजाइम्स, अगर टॉपिक डाल दूँ तो मेरे पास कोई गलत बात तो होगी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ा तो मैं रहा हूँ ना। गैस्ट्रिक, देखो राइटिंग में मजा आया करो, राइटिंग में बहुत अच्छी लिख सकता हूँ, बट लिखता नहीं हूँ मैं। देखो घमंड, एटीट्यूड, ईगो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, दिखाते हैं ऐसे कुछ। डीजे आकाश डीजे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कुछ बातें करता हूँ, जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम्स की बात करता हूँ। तो पहला अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रिक अमाइलेज, अगर मैं पहली कुछ बातें करूँ गैस्ट्रिक अमाइलेज, देखो साथ साथ लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा करना आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। गैस्ट्रिक अमाइलेज की बहुत सारी बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स कहाँ निकल रहा है, पेप्टिक, लास्ट वाली कौन सी पढ़ी मैंने, पेप्टिक को वहाँ पुरानी पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो। मैंने वहाँ बोला तो कुछ इनएक्टिव रहते हैं, और उनको कौन एक्टिव करता है वो तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है मेरे पास पेप्सिनोजिन, पेप्सी, हाँ सर पेप्सी पिलाओगे सच में सर, पेप्सिनोजिन, और ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होता है जनाब, ये होता है मेरे पास इनएक्टिव फॉर्म में। कौन सी, माफ़ करेंगे, कौन सी फॉर्म में होता है सर जनाब, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में कैसे, अरे सर सुबह मॉर्निंग पीटी में गए थे, वहाँ से दौड़ भाग किया, ऐसा लगा सो गए, अब आप इनएक्टिव हो चुके हो, किसी ने पीछे लात मारी, ऐसे उठे धड़ाम से उठे तो मज़ा आया, तो अच्छा भी लगा, ठीक है। तो पेप्सिनोजिन जो मेरे पास था वो इनएक्टिव रूप में था, हालांकि पेप्सिनोजिन का काम क्या है, ठीक है, इनएक्टिव में था। तो अब एचसीएल भैया आए, लात मारने वाले, जो अपने मम्मी मार लेती है चप्पल या फिर जूते, या पीटी सर जो भी है, जो भी लात मारते हैं अपने को, पीटी मैम जो पीटी सर जो भी है जो अपने को लात मारते हैं, वो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, एचसीएल है। वो एचसीएल ने अपने को लात मारी और ये उठ गया, और जैसे उठा तो हम जो आलसाए हुए शेर थे तो हम बहादुर शेर बन गए, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास पहला था जो पेप्सिनोजिन, पेप्सिन में कन्वर्ट करके, सर एक ही नहीं, एक और है एक और है, वो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन,
बट यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है सर, यहाँ पर रेनिन में 2 N है, रेनिन में 2 N है, मतलब सर समझा नहीं, पहले रुको, पहले प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर लो सर, फिर बताना मेरे को सर क्या बात कर रहे हो सर, आप तो इतनी जिज्ञासाएं डाल देते हो, समझ में नहीं आता। तो इसको भी धक्का कौन नहीं मारेगा, रेनिन आपके साथ में सोया हुआ पास में, ये रेनिन में कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, ठीक है, दोनों ही क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, ये याद रखना, दोनों ही क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग है। ठीक है, बट सर ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। आपने कुछ बोला कि रेनिन का डबल एन क्यों सर, एक और रेनिन होता है क्या, बिल्कुल सही। तो यहाँ युद्ध हो रहा है, एक होता है RNNIN, एक होता है मेरे पास RNIN, मतलब 2 टाइप के रेनिन होते हैं, एक में डबल एन आ गया, एक में सिंगल एन आ गया। तो जो ये डबल एन वाला रेनिन है, डबल एन वाला रेनिन है, इसकी तो मैंने बात कर ली, ये तो मेरे पास एंजाइम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर एक जगह बोल देती है प्लाज्मोडियम, दूसरी जगह बोलती है प्लाज्मोडियम, एक जगह प्लाज्मोडियम वो मच्छर वाला प्लाज्मोडियम हो जाता है, और एक जगह प्लाज्मोडियम दूसरा वाला प्लाज्मोडियम हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, तो आपके पास जो रेनिन है, एक तो एंजाइम होगा, एक आपको मैं पढ़ाऊंगा एक्क्रीशन वाले चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, जहाँ आपके पास रास एपरेटस के बारे में बताऊंगा मैं आपको, रास एपरेटस के बारे में बताऊंगा, कैसे किडनी काम करती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें भी अपने को याद होनी चाहिए। बट सर ये रेनिन है क्या इंसानों में मिलता है, नहीं जानवरों में मिलता है, हाँ, बट ये किन में मिलता है, इन्फेंट्स में, मतलब बच्चों में, मतलब जो नए बच्चे होते हैं उनमें मिलता है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है। और पेप्सिन तो मिलता है एडल्ट, प्रोटीन तो हम खुद सब खा लेते हैं, एडल्ट प्लस इन्फेंट्स दोनों मिल जाएगा। बट जो रेनिन है, क्योंकि जो माँ का दूध जो इनको मिलता है, माँ का दूध मिलता है, जो ये माँ के दूध के लिए ही, माँ का दूध जो होता है, किसका दूध, मम्मी जी, अपनी जो मम्मी जी होती है उनका दूध जब बच्चे पीते हैं, जो अपने बच्चे, जिनके बच्चे पीते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, रेनिन अपने को पूरी तरह से हेल्प करता है। तो ये भी आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। एक एक करके अगर आपको समझा दिया जाए, एक एक करके आपको समझा दिया जाए तो मज़ा आता है, ठीक है, यस सर। अरे बस करो भाई, तो ये भी अपने को आराम से मज़ा आता है। लास्ट मैंने गैस्ट्रिक अमाइलेज पढ़ लिया, पेप्सिनोजिन पढ़ लिया, प्रोरेनिन पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक की जो सारी बातें हैं अपने को धीरे धीरे करके समझ में आ रही हैं, ठीक है, यस सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब मैंने क्या क्या पढ़ लिया अभी, गैस्ट्रिक अमाइलेज पढ़ लिया, मैंने पेप्सिनोजिन पढ़ लिया, प्रोरेनिन पढ़ लिया, देखो एचसीएल कितना खतरनाक है ना। अगला है मेरे पास गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, इतना। अब देखो ऐसा मत करा करो कि कहीं आप दूसरी जगह पढ़ रहे हो जहाँ पर बताया जा रहा है और डीप में ले जाए। अरे यार तुम एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं हो कि तुम्हें डीप में ले जाए। जितना एनसीईआरटी बता रही है या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा होता है जो नीट में पूछा जा चुका है, तो उन्हीं पे फोकस करो ना, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ते हो। जब एमबीबीएस में जाओगे तो वहाँ पढ़ना, वहाँ तो फिर ज़िंदगी चुने, एमबीबीएस नहीं। बहुत सारे मीम्स होते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। ऐसा कुछ कोई ख़तरनाक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें, तो अब क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर उसके बाद हम चैप्टर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर हम लीवर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। यस सर, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ फॉर समवन आर गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स अगर मैं बोलूँ, क्या गोबलेट सेल म्यूकोस सेल होती है? क्या बात कर रहे हो सच में? अभी तो बोला। दूसरा निकनेम याद रखना, मेरा आकाश है तो आंसू भी याद रखना, या फिर आंसू याद है तो आकाश भी याद रखना। म्यूकस सेल्स, ठीक है। आर नॉन फंक्शनल, अगर किसी इंसान की अगर मैं बात करता हूँ उसमें अगर गोबलेट सेल म्यूकस सेल नॉन फंक्शनल है तो क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, क्या ये मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ से पहुँच गया? यहाँ टेस्टोस्टेरोन या फिर लेडिंग सेल्स, सर्टोरल सेल्स, इनकी बात हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कर दूँ क्रॉस? बिल्कुल। सिक्रेशन ऑफ सीबम पर सेबेसियस ग्लैंड, कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस है? बिल्कुल नहीं सर। प्रोटेक्शन ऑफ सोमेटोस्टेसिन, ये पहुंच गया डायरेक्ट नीचे, मतलब किडनी की तरफ पहुंच गया, तो उससे कोई मतलब बिल्कुल नहीं।
देखो म्यूकस सेल के दो मेरे पास होते हैं। एक तो होता है प्रोटेक्टिंग करना, क्या क्या होते हैं मुझे बता दो। एक तो क्या होता है प्रोटेक्टिंग करना, प्रोटेक्शन, और दूसरा होता है मेरे पास लुब्रिकेशन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन देखो, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन टू द इंटेस्टाइन। लुब्रिकेशन का काम क्या होता है, समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरे पास, नीट 2018 में आया हुआ, याद रखना नीट 2018 में आया हुआ एक प्रश्न, और बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने, नीट 2018 में आया हुआ। क्या क्वेश्चन है, which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आपके पास आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, और मैंने एक के नीचे लिखवाया था, देखो मैं तुम्हें बता दूं, एक के नीचे लिखवाया था मैंने पेराइटल सेल नहीं लिखवाया क्या, पर लिख लो यहाँ पर, आरबीसी प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत हेल्पिंग हो जाता है इधर से। ठीक है, लिख लो, ठीक है ना, लिख लो, मैं भूल गया हूँ ना, सॉरी। गोबलेट सेल्स बिल्कुल नहीं सर, गोबलेट सेल्स की बात ही मत करो। गोबलेट सेल्स और म्यूकोसल, पहली बात तो गोबलेट सेल म्यूकोसल हो गई एक ही बार, और प्रोटेक्शन लुब्रिकेशन का इनका कोई काम है नहीं, तो ये हटाओ। चीप सेल, पेप्टिक सेल, या फिर मैं बोलूँ जैमोजेनिक सेल, सर ये तो एंजाइम्स वाली सेल, इनका तो कुछ काम ही नहीं है इधर, तो एक ही बचा। अगर तुम्हें पता भी नहीं होता तो तुम एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, वैसे काम कौन करता है इधर, CIF कास्टल इंट्रेंसिक फैक्टर काम करता है यहाँ पर, विटामिन B12 जो होता है, तो आरबीसी प्रोडक्शन भी थोड़ा सा। देखो अब तुमसे पूछ जाए इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है मेरे पास, तो हो जाए आरबीसी प्रोडक्शन। डीजे सोमनाथ। चलो अगला प्रश्न है मेरे पास, गाबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। चलो ये तो मैं बता देता हूँ, हालांकि कहाँ पढ़ सकते थे अपन, ये पढ़ सकते थे अपन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर है कंपाउंडर एपिथेलियम सेल्स। तो इसका जो रीजन है तो हम उस चैप्टर में जान लेंगे, बट नेट में आया क्वेश्चन है, हालांकि इस चैप्टर में भी क्वेश्चन दे सकते थे, इस चैप्टर में भी क्वेश्चन दे दिया, बात एक ही है, चाहे इसमें दो इसमें दो। ठीक है, तो आज के लिए यही पढ़ते हैं, और लगभग भी आधे घंटे की क्लास हो चुकी होगी, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कल पढ़ेंगे हम लीवर के बारे में, और उसी के साथ कल वाली क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है, देखो ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत। तो आई होप तुम्हें क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो कोई दिक्कत नहीं, और बुरी लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि पहली क्लास में तो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना और पढ़ते रहना। इसके क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, गूगल मीट पे कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मज़े से रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।